अगला जन्म उनको पर्वतराज जो हिमालय की कन्या के रूप में जन्म लिया, उनका नाम पड़ गया पार्वती। और जन्म जन्म के पति कौन है? महादेव। इसलिए उन्होंने, ये राजकुमारी हैं, शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में गई। एक बात ध्यान से सुनना, सबके जीवन में अच्छे पति नहीं मिलते। अच्छे पति के लिए भजन करना पड़ता है, लेकिन आजकल वो बात नहीं रही। आजकल अच्छे पति का मतलब क्या है? जो अच्छे पैसा कमाते हैं, अच्छे पति। संस्कारवान पति नहीं चाहिए, धनवान चाहिए, रूपवान चाहिए, शीलवान नहीं चाहिए, रूपवान चाहिए। और फिर बाद में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा, पिता लाख दे दो, शांति नहीं है। पार्वती जी जंगल में जाकर के तप किया, सप्तऋषि आकर के परीक्षा ली, बोले शंकर जी का तुम भजन करते हो पति के रूप में पाने के लिए, उसके अंदर तो केवल दोष ही दोष है, 11 अवगुण बताए। पार्वती जी ने कहा महाराज कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तो मनी मन शंकर जी को पति के रूप में ग्रहण करेंगे। इनका नाम है महादेव। महादेव देखो, एक है देव, एक है महादेव, और एक है पतिदेव। बोलो जय श्री राम। जो अमृत पिए उसका नाम है देव। अमृत किसने पिया? देव ने। जो अमृत पिए उनका नाम है देव, और जो जहर पिए वो है महादेव। और जो जहर पी करके भी अमृत जैसे मुंह बना लेते हैं उसका नाम है पतिदेव। बोलो राधे राधे। हाँ, अब बेचारा कुछ बोल भी नहीं सकता है ना। अब देखो जोर से हंस भी नहीं सकता, पत्नी आगे सामने बैठी हो ना तो जोर से भी नहीं हंस सकता, डर के मारे। डर के मारे। इसलिए जो भाई लोग हैं ना, पत्नी से अगर बच के रहना है। देखो यहां पर जो माताएं हैं, आप लोगों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो ऐसे है ही नहीं, हम तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग सत्संग में आए, आप लोग ऐसे थोड़ी ना है। हम तो ये दिल्ली वालों के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, और बाकी जो फरीदाबाद है और इधर उधर के, कोई फरीदाबाद वाली तो नहीं है? हे भगवान, नहीं फरीदाबाद की नहीं है, मैं तो इलाहाबाद की बात कह रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि पतिदेव, इनका नाम है पतिदेव, साधारण देव नहीं है। इसलिए भाइयों को अगर पत्नी से बच के रहना है, आप जब भी बाहर से अंदर आओ, घर के अंदर आओ, तो बड़े ही मुंह को लटका के, चेहरे को बिल्कुल एकदम सूखा सूखा बना करके, सिर को नीचा करके अंदर आओ। पत्नी दरवाजा खुलेगी, जब देखेगी चेहरा लटका हुआ है, सूखा सूखा है और नरम सा है, तो पति सोचे कि अभी भी मेरे कंट्रोल में है, अभी भी मेरे कंट्रोल में है, अभी भी मेरी शक्ति चलती है, वो बड़े खुश होंगे। और अगर आप बड़े मस्ती के साथ प्रसन्न होकर के आप आओगे, तो फिर कहेंगे अच्छा घर में तो सूजा पड़ा रहता है तू, अब बाहर कौन से फुलझड़ी उड़ा के आया, वहां तो खूब तू प्रसन्न होकर के आ रहे हैं तू, अब महाराज फिर महाभारत हो जाएगा। इसलिए बड़े सावधानी से। अच्छा, एक आदमी, उसकी पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई, मायके चली गई। अब वो आदमी दिन में 10 बार फोन करते हैं, तू कब आएगी? मैं नहीं आऊंगी। फिर 1 घंटे के बाद, तू कब आएगी? मुझे नहीं आना। फिर शाम को, तू कब आएगी? बिल्कुल नहीं आना। अच्छा मैंने कह दिया ना मेरे को नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। फिर बार बार फोन क्यों करते हो? मेरे को आना ही नहीं।
तो पतिदेव ने क्या कहा मालूम है? बोले देख इसलिए मैं फोन करता हूँ, तू बार बार कहती है ना मुझे नहीं आना नहीं आना, तो ये सुन करके मेरे को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए बार बार मैं फोन करके सुनना चाहता हूँ नहीं आना नहीं आना, तो मेरे को चैन की नींद आती है। चलो अभी टल गए। देखो आप लोगों की बात नहीं कह रहे, आप लोग बिल्कुल सोचो ही मत। हाँ? लेकिन हमारी पार्वती देवी ऐसी नहीं है। शादी के समय क्या बोलते हैं? शिव पार्वती के जो जोड़ा है ये चाहिए, शिव पार्वती जैसे प्रेम चाहिए। आज भी लोग मांगते हैं। एक आदमी दरवाजा खोला, पत्नी मायके से आई 3 दिन के बाद, और जैसे ही दरवाजा खोला तो पत्नी को देख करके खिल 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 करके हंस दिया। पत्नी ने कहा पागल हो गया तू, क्यों हंस रहा है इतना? हंसने की क्या बात है? क्या मेरे को देखा नहीं क्या? कुछ जोक्स मारा मैंने, क्यों हंस रहे हो इतना? तो बोले 3 दिन तक मैंने सत्संग किया और गुरुजी ने बताया कि जब कोई मुसीबत आवे तो हंस के मुकाबला करो, हंस के तुम उस मुसीबत का सामना करो। तो एक बात ध्यान देना, ये मुसीबत नहीं है, मुसीबत तुम खुद ही हो। आदमी रोते हैं हे भगवान मेरी ऐसी पत्नी क्यों मिली, सारा दिन नागिन की तरह डांसती रहती है डांसती रहती है। अरे अब तेरे को पता चला शादी में तो नागिनी डांस करके लाया बीन बजा के, अब तेरे को पता चल रहा है कि नागिन है। नारी का सम्मान होना चाहिए। जत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र देवा रमन्ते। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। फिर क्या हुआ? शंकर जी ने परीक्षा ले ली, सप्तऋषि परीक्षा ले ली, और अब पार्वती देवी परीक्षा में पास हो गई। अब फिर क्या है महाराज? नारद जी आकर के पार्वती जी की जो माता जी, नाम क्या है? मैना, उनसे कहा कि बहुत अच्छा वर है, बहुत अच्छा वर है, तुम्हारी बेटी को कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। ज्यादातर माताएं हैं ना ऐसा वर ढूंढते हैं, ऐसा घर ढूंढते हैं कि बेटी को ज्यादा से ज्यादा काम ना करना पड़े। बोले कोई काम नहीं है। बोलो कैसे? बोले काम क्या है? कुछ काम नहीं है, कपड़ा तो पहनते नहीं है, धोने की कोई आवश्यकता है, वॉशिंग मशीन खरीदने की जरूरत ही नहीं, खाना तो खाते नहीं है, थाली धोने की आवश्यकता है नहीं है, घर में पोछा लगाने की आवश्यकता नहीं है, शमशान में रहते हैं। और महाराज आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है। शंकर जी का आभूषण क्या है? सांप बिच्छू है, चोर भी नहीं आएगा, चोरी भी नहीं करेगा, जो चोरी करने के लिए आएगा उसको भी शमशान पहुंचा देंगे। और एक बात बताओ महाराज, ये तो इतने भोले हैं, झगड़ा भी नहीं करेगा। बोले सारा दिन समाधि में बैठे रहते हैं, झगड़ा कहां से करेगा? कितना अच्छे है ना। अब महाराज शंकर जी के शादी में, इनकी शादी में बाराती, इनके महाराज, इनके माता पिता कौन है बताइए? कौन देंगे साथ? है ना, भूतनाथ तो है, भूत प्रेत पिशाच साथ में बाराती बांध करके आ रहे हैं। जिस नगर से, जिस गांव से, जिस शहर से जाते हैं महाराज, वहां के पूरा रास्ता का रास्ता खाली, कितना भी ट्रैफिक जाम क्यों ना हो, ये लोग जब हम जाते हैं 1 सेकंड के अंदर खाली। किसी के पेट में मुंह है तो किसी के नाक में गाल है, किसी में गाल में दांत नहीं है, किसी से लंबे लंबे टांग है, किसी के पीठ में जीवा है। भूत प्रेत पिशाच इतना जोर से चिल्लाते हुए, इतना जोर से भयंकर आवाज करते हुए, महाराज डरावना आवाज। अब महाराज छोटे छोटे बच्चे तो डर के मारे भागा, कौन आएगा? भूत प्रेत पिशाच भयंकर आवाज करते शंकर जी नादिया पर बैठ करके शंकर जी जा रहे हैं। सारे देवता लोग तो बोले बाबा इनके साथ जाएंगे तो फिर कोई हम लोगों को इस तरह से महाराज देखेंगे। विष्णु जी और ब्रह्मा जी सबके आगे चले गए।
तो देखने वाला कहा भाई कितना अच्छा वर है विष्णु जी को देखकर। बोले नहीं नहीं, ये दूल्हा राजा नहीं है। ब्रह्मा जी को देखा, यही है। बोले ये भी नहीं है। बोले कौन है? बोले पीछे आ रहे हैं। पीछे तो आ रहे हैं, लेकिन इतना धूल उड़ाते हुए कौन आ रहे हैं? बोले पता चलेगा। वो जब आते हैं ना, आंधी लेके आते, भूत प्रेत पिशाच भयंकर आवाज करते हुए आ रहे हैं। थोड़ा आवाज दिखा दो भाई, तो भयंकर आवाज लोगों को पता लगे कि शंकर जी थोड़ा आ रहे हैं। तुम कैसे बाराती बन के आए हो? भले बाबा आ रहे हैं। बोलिए भलेनाथ की जय। ऐसे भयंकर भयंकर आवाज हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, पुकारते हुए जा रहे, क्योंकि हमारे मालिक की शादी है। सब डर के मारे सब भाग रहे हैं, सब रास्ता खाली करके। और जैसे ही महाराज, हमारे यहाँ नियम है कि सासू मैया, सासू जी वो आरती की थाल लेकर के दामाद को पहले स्वागतम करती है। तो जैसे उन्होंने शंकर जी को देखा भयंकर रूप, तब तो नारद बाबा को खूब गाली सुनाए। अरे नारद बाबा, तेरा तो भाग है? तुम तो मेरी बेटी का भाग तो एकदम खराब कर दिया। मेरी बेटी के लिए ऐसा वर तूने चुना है, ये कैसा स्वरूप है? ये क्या है? सांप बिच्छू है? सब क्या? आरती की थाल लेकर के आगे किया तो गले में जो सांप है ना बड़ा वाला, ऐसे ही महाराज आगे जैसे आया, आरती की थाल तो नीचे तो महाराज गिर गया। तो नारद जी ने कहा, मैया तेरे को सांप दिख रहे हैं, लेकिन आप जानते नहीं सांप काल का प्रतीक है। जिन्होंने काल को गले में लटका के रखा हार की तरह, ये तो अकाल है, महाकाल है, इनकी मृत्यु है ही नहीं, सबके नाथ है। और देखो भूतों को भी शरण दिया। आप घर वालों से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन कब तक आपको प्रेम करेगा? जब तक आपका शरीर बहुत सुंदर रहेगा, जब तक पैसा रहेगा, जब तक रूप रहेगा, यौवन रहेगा। और जैसे रूप खत्म, यौवन खत्म, पैसा खत्म, प्राण शरीर से निकल गया, तो घर वाले कहेंगे शमशान में डाल के आओ। कि अंगम गलितम फलितम मुंडम, अंगम गलितम फलितम मुंडम, दशनम दीनम जात तुंगम, तदभिनंदन जयापिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज। जब तक पैसे है दुनिया आपको प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, है? पैसा है तो हाउ आर यू, और पैसा नहीं है तो हु आर यू। संसार का नियम है। भोलेनाथ देखो जितने को शमशान में फेंक के आए, अपने साथी बना लिया। और एक बात बताऊं, आदमी मरने के बाद जब उसको बांध के लेके जाते हैं ना बांस में, तो कैसे बांधते हैं देखा आप लोगों ने? लपेट 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 के बांधते हैं। क्यों? भाग जाएगा क्या? जो मर गया है उसको देखा आप लोगों ने कैसे एक ही रस्सा से बांध के लपेट 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 के बांधते हैं? कब भाग जाएगा? संसार के लोग सोचते हैं कि ये उठ के खड़े ना हो जाए, सीधा शमशान में जाके खोलो, जला के तपाओ, भागेगा तो नहीं। और एक बात बताऊं, मरने के बाद जब जाते हैं ना लोग, तो एक एक चवन्नी सिक्के उसको ऊपर फेंकता है, करते हैं ना ऐसे। क्यों? बोले आप उठा ले तो उठा ले, देखता हूं कितनी हिम्मत है। पूरी जिंदगी भर धन 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 किया, आज तेरा हो गया निधन। एक चवन्नी उठा ले, दूसरों का हिस्सा लिया, अपना भी लिया, खाया पिया और अब मर गया। पूरे जिंदगी भर धन 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 किया, आज तेरा शोक समाचार आया, निधन हो गया। तू आज निधन है। एक चवन्नी तक भी तू उठा नहीं पाएगा, और उसी का तू इतना उठा नहीं पाया, इतना तेरा अहंकार है।
शमशान में फेंक करके आया, भोले बाबा उसको अपना लिया। इतने बड़े दयालु हैं। फिर क्या हुआ महाराज, बड़े धूमधाम से शिव पार्वती का मंगल हुआ, विवाह हुआ। बोले श्री पार्वती की जय हो, श्री भोले बाबा की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली शंकर भगवान की। कि सारे नगर में धूम मची है, धूम मची है, खुशी मनी है। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, कि नंदी पे हो कि सवार भोला जी चले दुल्हन के, नंदी पे हो कि सवार भोला। नदी पे हो कि सवार भोला जी चले दुल्हन के, नदी पे हो कि सवार भोला जी चले दुल्हन के। जो लोग बाबा के पार्टी में आए हुए हैं सभी लोग नाचिए, सभी लोग खड़े हो जाइए। भोला जी चले दुल्हन के, 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 भोला जी चले